आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि हम आपको लाभ हानि के क्वेश्चंस करा रहे थे, तो यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने उसे 10% का घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा। मतलब एक साइकिल थी जो कि राम ने 1000 रुपये में खरीदा, उसके बाद उसको 20% का लाभ लेकर श्याम को बेच दिया। फिर श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। तो हमको ये बताना है कि मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। तो अंतिम मूल्य हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ कि राम ने साइकिल कितने में खरीदी। तो जो आपका क्रय मूल्य हो गया, मतलब राम ने कितने रुपए में खरीदी, तो ये आपका 1000 दिया हुआ है। तो 1000 हो गया। उसके बाद ये 20% का लाभ लेकर श्याम को बेच रहा है। तो मतलब 20% का लाभ लेगा, 100% में जो 20 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 120%। तो 120% इंटू फिर उसके बाद लिखेंगे श्याम ने 10% का घाटा। 10% का घाटा मतलब 100 में से 10 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 90%। तो ये हो जाएगा 1000 गुणे 120%, मतलब 120/100 गुणे 90% मतलब 90/100। उसके पास ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट होंगे, एक जीरो से ये और ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आपका बचेगा 12 गुणे 9 गुणे 10। तो ये आपका हो जाएगा 108 गुणे 10। 12 नवैया 108, 108 गुणे 10 हो जाएगा। फिर 108 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1080। तो जो लास्ट में आपके श्याम ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी, तो ये आपका अंतिम मूल्य हो जाएगा, मतलब मोहन ने। तो मोहन ने आप 1080 रुपये में खरीदी थी साइकिल। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रमेश ने एक गाय 10,000 रुपये में खरीद कर उसे गणेश को कुछ % लाभ पर बेच दिया। गणेश ने 5% घाटा उठाकर उसे सुरेश को बेच दिया। सुरेश 10% के लाभ पर उसे महेश को 15,000 रुपये में बेच दिया। बताइए रमेश ने गाय को कितने % लाभ पर बेचा। तो यहाँ पर हमको पहले रमेश ने जो खरीदी वो भी दिया हुआ है और जो लास्ट में आपका अंतिम मूल्य आता है वो भी दिया हुआ है। तो हमको बीच में से इसमें निकालना है कि गणेश ने कितने % का लाभ लिया था। मतलब रमेश ने गणेश को जो दिया वो कितने % लाभ पर दिया था। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे, यहाँ पर या फिर इधर लिख लीजिए आप या फिर इधर लिख लीजिए 15,000 मतलब अंतिम मूल्य। तो यहाँ पर आप अंतिम मूल्य आपका दिया हुआ है 15,000। तो उसके बाद देखेंगे 10,000 में आप पहले उसको कुछ % लाभ पर, लाभ लिखा जाता है तो 100 + x% हो जाता है। तो यहाँ पर 100 + x/100 हो जाएगा। इसके बाद ये 5% का घाटा उठाकर सुरेश को बेच देता है, मतलब 5% का घाटा हो रहा है तो यहाँ पर 100 में से 5 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 95%। तो ये हो जाएगा आपका 95/100 गुणे फिर ये 10% का लाभ लेकर उसे महेश को बेच देता है। तो 10% का लाभ लेगा मतलब कि 110% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 110/100। फिर उसके बाद इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 जीरो से ये चारों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद एक जीरो से ये एक जीरो कटेगा, इसको काटेंगे हम एक जीरो से एक जीरो में। फिर उसके बाद इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर जैसे आपका है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे। हमने ये 2 जीरो से ये जीरो, 4 जीरो ऊपर के कटेंगे, 4 जीरो ये नीचे का काट दी। उसके बाद एक जीरो से ये जीरो काटा, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 19। 95 जब को 5 से काटेंगे तो आपका 19 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ बचेगा आपका 100 + x = 15,000। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 15,000 गुणे 2 बटे 19 गुणे 11। तो उसके बाद 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 30,000। 30,000 बटे 19 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 209। तो ये आपका हो जाएगा 30,000 बटे 209। फिर जब 30,000 को 209 से भाग दिया जाएगा तो आपका आ जाएगा 143.54।
फिर एक यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 143.54 माइनस का ये इधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा तो -100 हो जाएगा। 143.54 में आप 100 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 43.54%। तो ये जो आपका x% है, जो लाभ था आपका, जो यहाँ पर जिस x था, वो जो x निकल के आया है वो लाभ था, कि मतलब इतने % लाभ लेकर उसने नेक्स्ट इंसान मतलब कि किसको बेचा, सुरेश को, नहीं, किसको बेचा था, उसने गणेश को बेचा था। तो जो गणेश को बेचा था वो उसने 43.54% लाभ पर बेचा था। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर हमसे दिया हुआ है कि जो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, मतलब कि क्रय जितने रुपए में हम 18 वस्तुएं खरीदते हैं, और दिया है विक्रय मूल्य के बराबर है 15 वस्तुओं के। तो जितने रुपए में हम 18 वस्तुएं खरीदते हैं, उतने ही रुपए में हम 15 वस्तुएं बेचते हैं। मतलब हम जैसे हमारे पास 5 रुपए हैं, तो 5 रुपए में अगर हमने 18 वस्तुएं खरीदी तो हम 5 रुपए में 15 बेचते हैं। तो मतलब हमारी 3 वस्तुएं बची ना, तो मतलब कि हमको लाभ हो रहा है यहाँ पर। तो लाभ हमें 3 वस्तुओं का हुआ। उसके बाद यहाँ पर हमसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम लाभ % निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ वस्तुओं की बात हो रही है, मूल्य की नहीं हो रही। तो यहाँ वस्तुओं की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम बटे में आप जो लिखेंगे वो सेलिंग प्राइस लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। हमने बताया था कि लाभ बटे क्रय मूल्य लिखा जाता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। बट तब ये कंडीशन तब फॉलो होगी जब आपका मूल्य दिया होगा। बट यहाँ पर वस्तुओं की बात की जा रही है, वस्तुओं का कंपैरिजन चल रहा है, इसलिए यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे, या फिर जितनी वस्तुएं हैं उनका लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/15 गुणे 100, 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 20। तो ये जो आपका लाभ % निकल के आएगा ये 20% हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। सेम क्वेश्चन है कि अगर हम जितने रुपए में हम 15 वस्तुएं खरीदते हैं, उतने ही रुपए में हम 12 वस्तुएं खरीदते हैं, मतलब हमारे पास 3 वस्तुएं और बचेंगी। तो 3 वस्तुएं हमारी लाभ हो गई, और लाभ का % निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3/SP, मतलब कि 12 हो जाएगा इंटू 100। तो 3 से कटेगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो ये 25% आ जाएगा। तो जो लाभ प्रतिशत आएगा आपका वो 25% हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे क्रय मूल्य मतलब CP रेशियो, SP मतलब कि सेलिंग प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर हमको इसका अनुपात दिया है 5:6। तो 5:6 में आप देखेंगे कि कोई वस्तु अगर हम 5 की खरीदते हैं और 6 में बेचेंगे, मतलब हमने 5 की खरीदी 6 में बेची, तो हमको 1 रुपया एक्स्ट्रा मिला ना। तो जो एक्स्ट्रा आपका लाभ होगा वो आपका हो जाएगा 1। रेशियो से ही देखेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद हमको लाभ का % निकालना है, तो मतलब लाभ 1 का होगा। उसके बाद यहाँ CP देखेंगे तो ये आपका 5 है, यहाँ मूल्य की बात की जा रही है इसलिए यहाँ पर CP लिखेंगे, मतलब कि क्रय मूल्य। तो 1/5 गुणे 100 हो गया, 5 से इसको काटेंगे तो 20 हो जाएगा, तो मतलब 20% इसका लाभ निकल के आ जाएगा आपका। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक 10,000 की दर से बेची। उनमें एक पर उसे 20% की हानि हुई और दूसरी पर 20% का लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने % की हानि या लाभ हुआ। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो आपका विक्रय मूल्य है वो बराबर है, प्रत्येक जो है आपकी वो 10,000 के दर से बेची जा रही है। तो मतलब विक्रय मूल्य पहले का बराबर विक्रय मूल्य दूसरे का। तो यहाँ अगर दोनों का सेम दिया हो, जैसे कि 20% हानि और 20% लाभ दिया हो, अगर ये दोनों के मान समान हैं और साइन मतलब कि एक लाभ बोल रहा है एक हानि, तो हमेशा आपके क्वेश्चन में हानि ही होगी। अगर एक ही मान का दे रहा है, जैसे 20% हानि 20% लाभ, तो वहाँ पर आपकी हानि ही होगी, चाहे जितना भी मान दिया हो।
तो यहाँ पर हम हानि का फॉर्मूला लगाते हैं कि x² अपॉन 100%। तो यहाँ पर हानि आपकी x की वैल्यू आपको यहाँ 20 दी हुई है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर बटे 100। 20 को खोलेंगे तो 20 गुणे 20 बटे 100 हो जाएगा। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल आउट होंगे और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपकी हानि निकल के आएगी वो 4% निकल के आएगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रीता ने ₹10 में 15 खिलौने खरीद कर ₹15 में 10 खिलौने बेच दिए। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो इसका आपको ट्रिक बताते हैं कि ये जो दिया हो वैसे ही लिख ले, 15 10 15 और 15 10। तो इसको लिखेंगे, उसके बाद बाहर वालों का बाहर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और अंदर वालों का अंदर से। तो 10 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा और 15 को 15 से करेंगे तो आपका 225 हो जाएगा। और जो बाहर वाले हों उनको आप सीपी मानिए, मतलब कि क्रय मूल्य, और जो अंदर वाले हैं उनको एसपी मानिए, मतलब कि विक्रय मूल्य। तो ये आपका हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि जो आपका लाभ हो रहा है, इसमें लाभ ही हो रहा है, क्योंकि अगर हम 100 रुपये में खरीदते हैं कोई चीज़ और 225 में बेचेंगे तो मतलब 125 रुपये हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मतलब हमको लाभ हो रही है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर लाभ देखेंगे, लाभ परसेंट निकालना है हमको। तो यहाँ पर लाभ परसेंट आपका हो जाएगा, लाभ मतलब कि 125 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका 100 रुपया है, तो 100 गुणे 100 लिखेंगे। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और 125% इसका लाभ निकल आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 में 6 के भाव से बेच दिया। उसे इस विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। यहाँ आप वैसे ही अपनाइए, 5 4 लिख लीजिए, जैसे दिया हुआ है वैसे लिख लीजिए। 8 और 6 दिया हुआ है तो बाहर वालों का बाहर से मल्टीप्लाई कीजिए और अंदर वालों का अंदर से। तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा सीपी, मतलब कि क्रय मूल्य। और नीचे चरवट 32 हो जाएगा, 32 ये आपका बन जाएगा एसपी, मतलब कि विक्रय मूल्य। तो इसमें देखेंगे तो आपका ये देखेंगे तो यहाँ पर आपका 2 लाभ ही हो रहा है। 30 की अगर कोई चीज़ खरीदेंगे 32 में बेचेंगे तो आपका 2 रुपये का लाभ होगा। तो मतलब यहाँ 2 लाभ हो गया, लाभ बटे क्रय मूल्य लिखेंगे तो 2 बटे 30 हो जाएगा, गुणे में आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, ऊपर बचेगा आपका 20, नीचे बटेगा 3। तो 20 बटे 3 हो जाएगा। 20 बटे 3 को सॉल्व करेंगे तो ये आपका 6 सही 2 बटे 3% लाभ हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों लाभ हानि के। देखते हैं, अगर कुछ चीज़ें कुछ कॉन्सेप्ट बचे होंगे तो आपको एक वीडियो और अपलोड करा देंगे। ओके, थैंक यू।